भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के स्लीपर सेल पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्विस पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में कत्ले आम कराया। बरतानवी अखबार गार्डियन का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल किया। भारत के स्लीपर सेल मुत्तहिदा अरब अमारात से ऑपरेट किए जाते हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर में मीटिंग हुई। इजलास में भारतीय ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब सऊदीया इस तरह की कार्रवाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अखबार के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर का कंट्रोल है। कौमी सलामती के मुशीर के इल्म में लाए बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 3 अरब डॉलर्स की अदायगी होगी। पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके। पाकिस्तान को कर्जे के इजरा के लिए IMF बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में मुतवक्के। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ है। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास में कहा उम्मीद है रवां माह IMF से किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF से नए प्रोग्राम पर बात होगी। कोशिश होगी कि गरीब पर कम से कम बोझ आए। मजीद कहा PIA के निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से इजलास में कहा 5 साल में टैक्स को GDP के 15% तक ले जाएंगे। माली खसारे को कम करने के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। खसारे का शिकार इदारों के इस्लाहात और निजकारी के अमल को भी तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का जजेस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा यह संजीदा मामला है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जजेस के खतूत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वसूल होने वाले खतूत में मशकूक पाउडर पर तहकीकात जारी हैं। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से मामले की तहकीकात कराएगी। तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। तसद्दुक़ जिलानी की मुशावरत और इजाज़त से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया। बाद में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की। अब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले रखा है। बॉल अदालत उज़्मा के कोर्ट में है। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत लिखने की तहकीकात। CTD में मुकदमात के इंदराज के बाद तफ्तीशी हुकाम मुतहर्रिक। आला अदालतों और अतराफ की 15 रोज की CCTV फुटेजेस हासिल। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। महकमा जाग के अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। अदालती अमले और पोस्टल सर्विसेज के अमले की मोबाइल CDR भी हासिल की जाएगी। CTD लाहौर की टीम भी तहकीकात के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खतूत के लिफाफों में लीथल आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमाटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। बुशरा बीवी का मेडिकल टेस्ट। खून की टेस्ट रिपोर्ट में जहरीला वॉशरूम क्लीनर के असरात नहीं मिले। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने हालत तसल्ली बख्श करार दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को मेदे में जलन, होंठों की सूजन और आंखों में पानी आने, कान में तकलीफ, सांस की शिकायत थी। बुशरा बीबी ने आंखों के मुआयने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर्स का बुशरा बीबी को चंद अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा। बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं कर सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया, जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले।
बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। बुशरा बीबी को फिक्र थी कि खाने में मिर्चें थी। उस वक्त बुशरा बीबी को ऐसे किसी मसले की तस्दीक नहीं हुई। बेहतर होगा कि चेकअप किया जाए, कोई संजीदा मसला तो नहीं। अभी तक बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर नहीं। अब वो कम खा रही हैं। पहले 2 माह जो तकलीफ हुई उस वक्त इल्म नहीं कि क्या हुआ। बानी पीटीआई की सेहत भी बेहतर है, लेकिन उन्हें भूख मामूल के मुताबिक नहीं लगती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के दौरान जहर देने या वॉशरूम क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी को शिकायत थी कि खाने में मिर्चें ज्यादा थीं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया था। बानी पीटीआई ने जोर दिया कि हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट मामला देखेगा। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जिन लोगों ने यह काम किया उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं ताकत है। असद कैसर ने कहा, ईद के बाद भरपूर तरीके से तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। शिबली फराज ने कहा, पीटीआई को पूरे पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में मैंडेट दिया। मैंडेट की हिफाजत के लिए अब हमने जद्दोजहद करनी है। हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हमायत का फैसला किया। सिंध बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहिदों की पासदारी करेंगे। इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। तमाम जमातें मिलकर अवाम के मसाइल हल करें। कोशिश करेंगे अवाम की आवाज़ बने, मसाइल का हल निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे। शहीद भुट्टो केस में तारीखी जुर्म हुआ जिसका एतराफ़ हो रहा है। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की जानिब बढ़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और दीगर के मज़ारों पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की फूल चढ़ाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार नामजद। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। पार्टी सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं वजीर आला अली अमीन गंदापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा? मामला दूसरी जानिब भी जा सकते हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में फौरी सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक में ही सजा हो सकती है। जो सेक्शन लगाए गए और जो सजा सुनाई गई उससे तो शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक ही नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर की सजा मुअत्तली की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आजम खान का बयान निकाल दें तो स्पुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? वो किताब कौन सी है? केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की ATC ने दायमी वारंट मंसूख कर दिए। बुरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी की 22 मुकदमात में 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, अली नवाज आवान, सदाकत अब्बासी अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में कोई पेशरफ ना हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।
साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। कार्डिक सेंटर में एक्वा कार्डियोग्राम टेस्ट किया गया, रिपोर्ट नॉर्मल। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आला का तिब्बी मुआयना किया। परवेज़ इलाही को पसलियों और कमर में दर्द, मैदे में तकलीफ, कमज़ोरी, सांस में तंगी की शिकायत। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। पसलियों के फ्रैक्चर में भी बेहतरी। हॉस्पिटल ज़राए ने मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। 2 रोज़ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब सिराजुल हक और लियाकत बलोच को शिकस्त। मुल्क भर से 6000 खवातीन समेत 45,000 कारकुनान ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर बने। मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर की हैसियत से जिम्मेदारी निभा रहे थे। हाफिज नईम से मौलाना मौदूदी, मियां तुफैल, काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन और सिराजुल हक जमात इस्लामी के पहले अमीर रह चुके हैं। पहले बाबर आजम, अब शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना गलत फैसला है। जिस तरीके से कप्तानी तब्दील होती है वो खिलाड़ियों के लिए बड़ी नागवार चीज़ होती है। इसका असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक कहते हैं कि कोचेस के लिए फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। गैर मुल्की या मुल्की कोच वक्ती तौर पर नहीं होना चाहिए। और ईद उल फितर में दिन रह गए थोड़े, खरीदारी अभी बाकी। लाहौर की मार्केट्स में मलबूसात, जूते, चूड़ियों की खरीदारी तेज। इस्लामाबाद में खवातीन खरीदारी के लिए मार्केट्स में उमड़ आईं। कराची वाले भी खरीदारी में पेश। शहर कायद की दुपट्टा गली में खवातीन का रश। पेशावर में लोगों की पेशावरी चप्पल में दिलचस्पी।